निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और निफ्टी के चार्ट पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। लेकिन ये मेरा सेटअप है, यानी मेरा जो इसमें जो नंबर दिख रहा है ये नंबर मैं अपने हिसाब से फॉलो करता हूँ, ना कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो नहीं है। तो जब भी आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या आपके पास कोई भी चार्ट हो, एमई ब्रोकर हो, मेटा स्टॉक्स हो, आपको हर जगह पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट को हमें यूज़ करना है। अब देखिए, मैं जो यहाँ पे फॉलो करता हूँ वो कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या फॉलो करता हूँ और कैसे फॉलो करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो मेरी सेटिंग है मैं वो सेटिंग आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको रहता है वो 0.236 का रहेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से 36 का रहता है, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 618 रहेगा और यहाँ पे शायद 786 रहता है। तो मैंने अपने कुछ बनाए हुए तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। पहला मैं 33.33, 0.5, 0.77, 1 और 1.6 ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये सेटिंग आप भी अपने कर लीजिएगा। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं तो आप ये सेटिंग अपने जो फिबोनाची की जो टूल्स है उसमें जाके कर लीजिएगा। इसको मैंने ओके किया और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निफ्टी पे लगाया हुआ है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, देखिए इंप्लीमेंट करना है हमें प्रीवियस जो पिछला लो रहेगा जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की है और जहाँ पे हमने हाई पे जर्नी खत्म की है वहाँ पे हमें मार्क करना है और यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे खींच के लगा देना है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको ये लगाता हूँ फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, एक मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है, इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट के पास तक मुझे लेके जाना। मैं पूरा आगे तक कर लेता हूँ। ये हम कब कर रहे हैं, जब मार्केट ऊपर की साइड में गया हो। अभी मार्केट नीचे की साइड में आता है तो इसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अभी मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से ऊपर गया है। तो ऊपर जाने के बाद अब हमें क्या ढूंढना है, सपोर्ट ढूंढना है। ध्यान रखना, सपोर्ट ढूंढना है। तो पहले मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब हमने ये हाई लो मार्क कर लिए। अब यहाँ पे कुछ नंबर आपको ये दिख रहे हैं, ये 0 है, यानी हमने यहाँ से स्टार्ट करके 0 यानी हाई पॉइंट तक लेके गए। ये 0 है, ये 0.33 है। 0.33 मतलब इस हाई का 0.33 करेक्शन है ये। ठीक है, इस हाई से मार्केट 0.5 गिर चुका है, यानी जितना बड़ा था मार्केट उसका आधा गिर चुका है। ये 0.5 है, ये 0.77 है और ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हाई से लो से लेकर के हाई को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैं फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करता हूँ, देखिए मेरा यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, मार्केट को मैं नीचे आने दूंगा। मुझे यहाँ पे ये जो गाड़ी यहाँ पे चलती हुई आ रही है ना, उस पर मैं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूँ। वहाँ पे आप सपोर्ट ढूंढोगे हमेशा आप फेल होगे। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट ढूंढोगे आप हर समय ट्रैप हो जाओगे। मैं सपोर्ट कैसे ढूंढूंगा, मार्केट यहाँ पे आया, ये कहाँ जा रहा मुझे ढूंढना ही नहीं कहाँ जा रहा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब मार्केट इस कंडीशन को ध्यान से देखो। अब यहां पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये टाइम बिता रहा। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये हमारे लिए जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब हम इस जगह पे टाइम बिता रहे हैं। टाइम बिताने का मतलब हो गया कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन जब इसको ब्रेक करेगा मतलब क्या हो गया, हमारा जो सपोर्ट था वो सपोर्ट हमारा ब्रेक हो गया। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक क्या होगा, जो सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट में कंटिन्यू चालू होगा। सपोर्ट ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। मैं बाइंग कब करूंगा, बाइंग तो मैं तब करूंगा, देखिए यहाँ पे 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग रहा है। मैंने ट्रेंड लाइन का आप लोग को पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया हुआ है। तो यहाँ पे बाइंग तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तभी करूंगा, क्योंकि बीच में मेरे पास ये देखिए फिबोनाची में मेरे पास कोई यहाँ पे बीच में कोई लेवल नहीं है कि मैं इस लेवल को देख के मैं बाइंग नहीं करूंगा। तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए मैं ट्रेंड लाइन को यूज करूंगा, लेकिन सेल करने के लिए क्योंकि ये कंटिन्यू यहाँ पे 6-7 दिन 8 दिन इसने सपोर्ट बनाया है, अब उस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनफॉल जो होगा वो तेजी से आएगा। और ये फिर कहाँ जाएगा, ये जब ये गिर रहा है ना तो मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं ढूंढ रहा हूं। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब मार्केट गिर रहा है ना तो मैं यहाँ पे सपोर्ट मैं नहीं ढूंढूंगा, मार्केट मुझे बताएगा कि मैं सपोर्ट कहाँ पे लूंगा। ध्यान रखिएगा, मार्केट मुझे बताएगा कि मैं सपोर्ट कहाँ पे लूंगा। मैं सपोर्ट ढूंढने नहीं बैठा हूं, मैं मार्केट को बस फॉलो कर रहा हूं। ये जो गिरता हुआ मार्केट है, ये चढ़ता हुआ मार्केट में मैं रेजिस्टेंस नहीं ढूंढता हूं, गिरते हुए मार्केट में मैं सपोर्ट नहीं ढूंढता हूं। मार्केट मुझे सपोर्ट बताएगा कि सपोर्ट है कहां पे। अब देखिए मार्केट यहां पे क्या हो रहा है, इस जोन के बीच में 2 चीजें ध्यान रखिएगा। 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो भी मेरा 2 रिट्रेसमेंट है, अगर 2 रिट्रेसमेंट के बीच में मार्केट टाइम बिता रहा है तो मैं ये मान रहा हूं कि ये इसके लिए, मान लीजिए इसके बीच में ये टाइम बिता रहा है। ठीक है, तो मैं ये अब मान चुका हूं यहां पे कि ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ये मैं मान चुका हूं यहां पे
देखो इस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा। मैं एक बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह पे कहीं पे बैठा हुआ है, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे लिए ये सपोर्ट है, ये आज की कैंडल है। अब ये क्या हो रहा है, इसके बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, ये 0.5 और 33 के बीच में ये बन रहा है। तो अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें मान के चल रहा हूँ मार्केट में कि मेरे लिए ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। जैसे ये इसके ऊपर निकालेगा मार्केट में एक तेजी आएगी और कहाँ तक जाएगा, सॉरी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो मार्केट में एक तेजी आएगी और मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, क्योंकि फिर वापस ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम। जब मार्केट दो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बीच में, मेरे रिट्रेसमेंट यानी 33.55 हो गया या 55.77 हो गया या 77.1 के बीच में, जब मार्केट दो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बीच में कहीं पे टाइम बिताने लगेगा, तो मैं नीचे वाले को सपोर्ट और ऊपर वाले को रेजिस्टेंस मान के ट्रेड करता हूं। ये ध्यान रखिएगा। मार्केट गिरते हुए आ रहा, तो जैसे यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, तो मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये सारी चीजें मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इंट्राडे पे हम अलग तरीके से यूज करते हैं, तो उसको मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन डेली चार्ट पे आपको ये मान के चलना है, ये गिर रहा है तो मैं ये सपोर्ट है ऐसा नहीं मान रहा हूं। जब तक ये यहां पे रुकेगा नहीं, मेरे लिए सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब ये यहां पे रुक के वापस ऊपर निकल गया और दो फिबोनाची के बीच में यहां पे ट्रेड कर रहा है, तो ये मेरे लिए सपोर्ट है और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पे भी दिखाता हूं, अलग अलग चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया। अब निफ्टी के चार्ट को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरता है, देखिए मैं ये मेरी सेटिंग है तो इसलिए मैं कई सारे चार्ट पे दिखा रहा हूँ। नहीं, कई सारे लोग बोलते हैं कि इस पे शायद ये सेटिंग काम कर रही थी इसलिए इसने ये लगा दिया, तो मैं इसी सेटिंग को फॉलो करता हूँ। कभी भी ध्यान से देखिएगा, मैं ज़्यादातर इसी सेटिंग को फॉलो करता हूँ। अगर डेली चार्ट पर मुझे यूज़ करना है तो यही सेटिंग फॉलो करता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए कुछ अलग सेटिंग इंट्राडे के लिए है, डेली चार्ट के लिए यही सेटिंग है। इंट्राडे के लिए मैं कुछ अलग सेटिंग फॉलो करता हूँ, जो कि आप लोग को पता है। मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट 44 की जो निफ्टी की जो स्ट्रेटजी डाली, उसको जाके देखिएगा, वहाँ पे मैं कुछ अलग चीज़ें फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से गिरता है। जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ये सपोर्ट है मेरे लिए। ये ध्यान रखिएगा, फिबोनाची की यही खूबी है कि आपको इसको सपोर्ट नहीं मानना है। बहुत जगह आप जाओगे तो ये आप बताया जाएगा कि ये हमारे लिए सपोर्ट है। भाई सपोर्ट कोई भी हो, ट्रेंड लाइन का हो, पैरेलल लाइन का हो, मूविंग एवरेज का हो, सपोर्ट मैं तभी मानूंगा जब वो उस जगह पे रुक जाएगा। जब ये इस जगह पे रुक गया तो मैंने इसको सपोर्ट मान लिया। बाइंग करने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि बाइंग करने के लिए हमारे पास जो अगर फिबोनाची से हम बाइंग कर रहे हैं तो ये बहुत दूर है, तो हमें किससे बाइंग करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन या कोई पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस बना होगा उससे बाइंग करेंगे। लेकिन सेल के लिए अब मुझे ये मालूम चल गया कि ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, तो जैसे ये इस लेवल को ब्रेक करेगा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये दो लाइन के बीच में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए ये ऊपर का जो है वो रेजिस्टेंस है, नीचे की जो लाइन है वो सपोर्ट है, और जैसे ही वापस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसने क्या किया, फिर से निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी का चार्ट है ये, ठीक है, निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी अब देखिए 6-7 दिनों से इसी लेवल के पास में था, तो अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। हम रेजिस्टेंस के ऊपर 2 दिन क्लोज किया। कल मैंने निफ्टी का जो चार्ट बनाया था उसमें बताया था कि निफ्टी कुछ कर सकता है, लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए सपोर्ट था। तो यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट से थोड़ा सा पहले ऊपर आया, तो यहाँ पे जो एसएल में बना के रखूंगा वो एसएल मेरा ये है। अगर देखिए कोई निफ्टी खरीदता है 10% के लिए, 12% मूव के लिए, तो वो आपका एसएल ये रहेगा। बहुत छोटा आपको 2 दिन या 3 दिन का व्यू रखना है तो जो स्विंग लो होता है वो हम एसएल यहाँ पे रख लेते हैं। वो आपके हिसाब से कि आप पोजीशन 2-3 दिन के लिए ले रहे हो या पोजीशन आप 10-12 दिन या 15 दिन के लिए ले रहे हो। तो यहाँ पे दो आपके एसएल बनेंगे। एसएल क्या, बाइंग तो हमारी यहाँ पे हो गई क्योंकि इसने इसके ऊपर 2 दिन क्लोज कर दिया, हमारी बाइंग यहाँ पे हो गई। अब जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है उनका एसएल ये रहेगा, जो स्विंग लो जो बनाया पिछला वो रहेगा, और जो बिल्कुल आपको नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही फॉलो करना है फिबोनाची के, तो आपका एसएल फिर ये लगा के हमें रखना पड़ेगा कि इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। तो फिबोनाची का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फॉलो करना है ये आपने समझ लिया। अब चलिए मैं स्टॉक्स पे कुछ चीजें दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एयू बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक्स में हम फॉलो करेंगे, इंडेक्स के लिए रूल थोड़ा सा अलग है, स्टॉक्स के लिए कभी भी हम जो फॉलो करेंगे, अगर इसके ऊपर हमने बाइंग किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो लास्ट जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का लास्ट होगा वो हमारे लिए एसएल का काम करेगा। तो मान लीजिए अगर इस बीच में मार्केट ये ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पे अब मैं क्या मान रहा हूँ कि ये इसके लिए
सपोर्ट है और ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो अब मैं यहाँ पे एसएल क्या मानूंगा, एसएल मैं इसको मानूंगा। ध्यान रखिएगा एसएल हमेशा क्लोजिंग माना जाता है। डेली चार्ट पे अगर आप जा रहे हैं तो आप बाइंग भी क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे और सेलिंग भी आपकी क्लोजिंग बेसिस पे ही होगी, यानी एसएल भी आपका सेलिंग क्लोजिंग बेसिस पे ही होगा। जैसे मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज कर दिया, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने बाइंग किया तो हमारा एसएल कहाँ पे होगा, ये होगा। अगर आपने 630 पे बाइंग किया तो आपका एसएल 600 का है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसका स्विंग लो लगाएंगे, इंडेक्स में हम स्विंग लो लगा सकते हैं, स्टॉक्स में हमें स्विंग लो नहीं लगाना है। और जब हम यहाँ से निकलेंगे तो अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट हमारा वही रिट्रेसमेंट होगा जहाँ से हम गिरना स्टार्ट हुए थे। ये हमारा अगला रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या है 3.3, तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट हो। लेकिन ये जैसे ये गिरते हुए आया, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, अभी मार्केट जैसे एक डाउनफॉल कंप्लीट कर लेगा ना तो मैं एक और वीडियो इसकी बनाऊंगा जो कि चढ़ते मार्केट, ये जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हम चलते हुए गए, ठीक है। अब एक फिबोनाची मैं यूज करूंगा यहाँ से गिरने के साथ में डाउनफॉल की फिबोनाची यूज करूँ। अभी जो फिबोनाची मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अप ट्रेंड वाली फिबोनाची है कि अप ट्रेंड में मार्केट कितना कितना करेक्ट हो जाएगा तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है। अभी ये डाउनफॉल वाली आ जाएगी तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ से आपको किस तरीके से फिबोनाची यूज करना है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे हम इसको बाइंग करेंगे, अगला जो रिट्रेसमेंट हमारा दिख रहा है 33 वाला, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स आपको दिखा दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इंडसइंड बैंक में कुछ खास नहीं है क्योंकि एक रेंज में ही फंसा हुआ था। कोटक बैंक को यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोटक बैंक, अब ये कोटक बैंक ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर कोटक बैंक गिरते हुए आ रहा है, इस लेवल से कोटक बैंक गिरते हुए आ रहा है। अब कोटक बैंक ने यहाँ पे देखिए टाइम बिताया, ठीक है ना। जब तक ये टाइम नहीं बिताएगा तब तक मैं इसको सपोर्ट नहीं मानूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट नहीं मानूंगा। और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करेगा यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ तक देखने को मिला, यहाँ पे फिर से मार्केट ने टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया। हमारे लिए अब क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए सपोर्ट है। जैसे सपोर्ट को फिर से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं मानना, मैं बार बार आप को बोल रहा हूं गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट मत ढूंढना, जहां तक गिरता है उस फ्लो को एंजॉय करो, ठीक है। अब हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं, ये दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर 1-2 दिन और ये क्लोज करेगा तो हमारे लिए ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं बाइंग नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अगर नीचे क्लोज करता है तो सेल भी नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक सेल का ये कंप्लीट करके आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि फ्रेश मूव हमें मिल रहा था तो डाउनफॉल तेजी से मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिला, फ्रेश मूव मिला। तो ये बीच में अप्लाई मत करना, बीच में अप्लाई अब कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग के लिए हम अप्लाई करेंगे, इसको सेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ये कौन सा स्टॉक है, कोटक बैंक, नजर रखना। इसके ऊपर निकलेगा यानी 1820 के ऊपर तो हम बाइंग के लिए इसे देख सकते हैं क्योंकि अपना जो ये पिछला रिट्रेसमेंट है उसको क्रॉस करके ऊपर की साइड में निकलेगा ये। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ये बीच वाले को। मैंने पहले ही बताया था कि एक मूव हो चुका है तो इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट टाइम बिताता है, देखिए इसको हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, फिबोनाची के हिसाब से इसको फॉलो नहीं करेंगे। ना तो इसने सपोर्ट बनाया ना रेजिस्टेंस बनाया, आया और चला गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। आपको अपनी कंडीशन एक बनानी पड़ेगी, हर जगह हर चीज़ में ढूंढना नहीं है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक्स हमारे किसी काम का यहाँ पे नहीं है फिबोनाची के लिए। मैंने बताया कि हर स्टॉक की अपनी अपनी कंडीशन है, अपना अपना कैरेक्टर है, तो देखो किस कैरेक्टर को वो फॉलो कर रहा है अच्छी तरीके से, उसको हम फॉलो करने के लिए बैठ रहे हैं। यहां पर भी कुछ खास आपको नहीं दिख रहा, यहां पर भी देखिए उसी तरह की मूवमेंट यहां पर भी दिख रही है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहां पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के आया और ये पहले वाले के बीच में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम इसने बिताया है और टाइम बिता के वापस ये नीचे की साइड में आया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिता के नीचे आया। तो बाइंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। फिर से इसने टाइम बिताया, फिर ये गिरावट यहाँ पे हो गई, फिर से देखिए यहाँ पे फिर से ये टाइम बिता रहा, टाइम बिताने के बाद फिर से ये एक दिन यहाँ पे गिर गया। ये सबसे अच्छा मूव क्योंकि इसने यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर से यह गिरा। अब यहाँ पे ये बीच में क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है, ये फिर से टाइम बिता रहा है। तो अब हमारे लिए क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है और ये वाला सपोर्ट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फिबोनाची का, आईसीआईसीआई बैंक में 880 के 870-75 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है जो कि इसको 900 और 920 के पास लेके आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में समझ चुके होंगे और इंट्राडे में इसे कैसे यूज़ करना है इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बैंक निफ्टी की और निफ्टी की बना के रखी है। अगर आपको वापस वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो मैं कल बताऊँगा, तो उस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।